हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ हर्ष यादव। मैं हैरन एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारी 11th की सीबीएसई की सीरीज चल रही थी भाई। तो केमिस्ट्री मैं क्या डिस्कस कर रहे थे, बेसिक केमिस्ट्री हमारे चल रही थी। हमारे 5 लेक्चर हो चुके थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया वो लेक्चर देखिएगा। ये हम डिस्कस करने वाले हैं 6 लेक्चर। तो 6 लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। 6 लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैटर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ये बच्चा स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। तो बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, हम बात करते हैं एंड मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज हम दो डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको मेजर किया जा सके और जिसको ऑब्जर्व किया जा सके और उसमें क्या हो, कोई भी केमिकल चेंज ना हो, मींस केमिकल आइडेंटिटी रिमेन सेम रहे। तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर characteristics of a substance that can be observed or measured without changing the substance chemical identity। मतलब जो सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं भाई। क्या इसके एग्जांपल है उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कलर, सेकंड इज मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। ये हमारे पास स्मेल वगैरह भी जो क्या होती है ये उसी का पार्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी का ही हमारे पास पार्ट है। देन डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू अंडरगो केमिकल चेंजेस ऑफ रिएक्शंस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। इट मींस वन सब्सटेंस रिएक्ट टू अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस। लाइक बात करें, हमने लिया अल्कोहल की रिएक्शन कराई हमने सोडियम मेटल से। तो क्या हुआ, सोडियम इथोक्साइड बना और हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, जो केमिकल सब्सटेंस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये चीजें क्या है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई इनके एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी। तो ये क्या, ये भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी होने वाली है, जिसको हम आने वाले चैप्टर में क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक में हम क्या करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है भाई। तो अभी हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या हमें थोड़ा पढ़ना है और क्या क्या हमारे बेस आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये ऐसे नहीं लाइट नहीं लेना है कि भाई ये तो सिंपल सी चीज है कि मैं ना पढ़ूं। भाई आपके जो नीट एग्जाम है तो वो आप कुछ भी पूछ सकता है, जो एनसीईआरटी में दिया है भाई, आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन भी स्किप नहीं करनी है। और इवन आपकी 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई।
बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहली बात करें लेंथ, लेंथ की जो यूनिट है क्या है, ऐसा यूनिट मीटर। उसके बाद हम बात करें मास, मास क्या है भाई, किलोग्राम। देन टाइम, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की क्या होती है भाई, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, केल्विन होती है। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये मोल, जो कि हम बेसिक केमिस्ट्री के तुरंत बेसिक केमिस्ट्री के तुरंत बाद हम इसका लेक्चर लेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोल जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है, बैकबोन है, जो कि आपके 11th में भी काम आने वाली है और इवन आपके 12th में भी काम आने वाली है। देन लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो ऐसा यूनिट है क्या है भाई, कैंडेला, जिससे डिनोट करते हैं सीडी से। तो आप ये पूरा आप ये लर्न कर सकते हो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पहले चीजें तो लग रही है बहुत लाइटली है भाई, ये फिजिक्स में भी है तो ये थोड़ा सा यूजफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर यूजफुल जो केमिस्ट्री में जो यूजफुल होगा वो केमिस्ट्री में यूजफुल क्या है, हमारे पास मोल है और भाई थोड़ा सा करंट है, थोड़ा करंट है, एंड देन हमारे पास टाइम है। सबसे ज्यादा तो मोल ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाई मास एंड वेट की। मास एंड वेट की दोनों डिफरेंट थिंग है, लगता है ऐसा है सेम होता है। जो मास होता है वो तो अमाउंट है, मास होता है वो तो अमाउंट है मास, बट जो वेट है वो एक टाइप से हमारे पास फोर्स है। आपको ये याद रखने वाली आपको बात है भाई। ये मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, क्या भाई, ये अमाउंट ऑफ मैटर। सपोज हम बात करें कि भाई हमारे पास 10 kg क्या है, शुगर है, 10 kg शुगर है। आप कहीं भी चले जाओ भाई, मून पर चले जाओ एंड अदर प्लेनेट कहीं पर भी चले जाओ तो वो 10 kg ही रहेगा, बट वेट में ऐसा नहीं है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट, वही बात बताई भाई मैं, आप कहीं भी चले जाओ सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है भाई, उसका मास सेम ही रहेगा। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स है वो भाई, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स है। जैसे मैं बात करूं, अब मेरा वेट क्या है भाई, मेरा वेट जो मैं बात करूं वेट में बात करूंगा, मैं मास में नहीं बात करूंगा, क्योंकि जब भी मैं अर्थ में कहां स्टैंड हूं, मैं अर्थ पर स्टैंड हूं, तो अर्थ पर क्या लग रही है भाई, ग्रेविटी लग रही है, जिससे अर्थ क्या कर रहा है, मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है भाई, मेरे को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक टाइप से अट्रैक्शन फोर्स हुआ। वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जो मास है, मास क्या रहता है बच्चा लोग, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, बट ये कांस्टेंट नहीं रहता, क्या करता है, वेरी करता है भाई, वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मीन्स सपोज अर्थ पर हमारे पास कितनी भाई जी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटी 9.8 है, वो हम अबाउट में मान सकते हैं, 10 भी हम मान सकते हैं। किस में होती है भाई, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक टाइप से हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक टाइप से क्या है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई, हमारे पास एक्सेलरेशन है। उसके बाद बात जब ये चेंज होगा, अगर आप मून पर चले गए भाई, अगर आप मून पर चले गए, जी की मून पर वैल्यू g/6 हो जाएगी, अर्थ के g/6 हो जाएगी भाई। आपको इंपॉर्टेंट है ये। सपोज मेरा यहां पर वेट, मेरा वेट यहां पर क्या है, अगर मेरा वेट यहां पर 10 kg है भाई, हर सर का वेट अगर यहां पर 60 kg है, 10 kg अगर हुआ तो भाई खत्म ही हो जाएगा फिर भाई, 60 kg है। तो अगर मैं मून पर बात करूं भाई, मून पर क्योंकि एक फोर्स है ये, तो मून पर g/6 होगा ना,
मून पर क्या होगा, जैसे F इक्वल्स टू एम जी होता है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा mg/6। तो क्या आ जाएगा भाई 60/6, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। इसकी यूनिट केजी, इसकी यूनिट मास की केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम लिखा जाता है क्या, ये लिखा जाता है हमारे पास ओनली केजी। अगर आपसे कोई वेट पूछे तो आप क्या क्या बताते हो भाई, आप क्या बताते हो, अगर आपसे कोई वेट पूछे तो आप केजी में ही तो बताते हो भाई। क्या कोई ऐसा भी पर्सन है क्या भाई, क्या कोई ऐसा भी पर्सन है क्या कि जो ये बताएगा कि भाई मेरा वेट 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं बताएगा, ऐसा तो नहीं बताएगा। लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा ही है, होता ऐसा ही है। तो शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं केजी, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं हम केजी की। देन बात करते हैं भाई टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है, बॉडी का कोल्ड एंड हॉट, भाई कोल्डनेस बोल सकते हैं, एंड भाई हम बोल सकते हैं हॉटनेस, ठीक है भाई, कोल्ड एंड हॉटनेस। तीन हमारे पास इसके स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड भाई केल्विन, केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते, तो हम टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे हैं भाई, टेम्परेचर स्केल की हम बात कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा भाई स्केल 1 2 एंड 3। फर्स्ट हम बात करते हैं पहली वाले के लिए। सपोज बात करते हैं भाई फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है भाई, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है भाई 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये याद रखना है भाई, आपको ये पूरा ही याद रखना है भाई। एक बार से फिर से बता रहा हूं मैं कि भाई ये मैंने एक टेम्परेचर माना भाई 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हमारे पास वाटर फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो बीपी होता है वाटर का, आपने पढ़ा हो भाई कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्केल है ये भाई, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है। देन बात करें हम डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल की, ठीक है भाई। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल की हम बात करें भाई, क्या हो रहा है ये, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है हमारे पास वो कितना मानते हैं भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है एफपी है किसका, वाटर का। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा भाई इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, कितना होता है ये भी बॉइलिंग पॉइंट है भाई, ये भी हमारे पास बीपी है भाई, ये भी मेरे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है भाई, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। इतने जो टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। इधर हम डिस्कस बात करें तो ये हमारे पास 273.15 या हम बोल सकते हैं 273 केल्विन होगा। ये भी हमारे पास क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और हमारे पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा भाई केल्विन स्केल में, ये हो जाएगा हमारे पास 373.15 या 373 केल्विन भी हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
वाटर। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। अगर भाई आपको यहां तक समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। आप वीडियो को बच्चा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई। ये डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और यहां पर बात करते हैं हमारे पास केल्विन स्केल की। ठीक है भाई। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है भाई, ये डिफरेंस कितना है आप ये भी लिख कर चलिएगा भाई साथ साथ। कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको 180 का सॉरी, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको कितने का दिखाई दे रहा है भाई, 100 का दिखाई दे रहा है ना, 100 का दिखाई दे रहा है भाई। इधर आपको कितना दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें से ये माइनस कर दो, 180 दिखाई दे रहा है भाई आपको डिफरेंस। आपको ये कितना दिखाई दे रहा है भाई, 100 डिफरेंस आपको ये दिखाई दे रहा है। डिग्री सेल्सियस में बीपी एंड एफपी में जो डिफरेंस है कितना है, 100 का, और केल्विन में भी सेम ही है। बट डिग्री फ़ारेनहाइट में डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 180 का है, मतलब 180 पार्ट्स का डिफरेंस है। आपको ये नोट करके चलना है भाई। अगर सबसे पहले हम बात करें रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की हम बात करें भाई, रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। आपको ये नोट करके चलना है भाई। ये रूम टेम्परेचर है भाई, ये रूम टेम्परेचर है भाई। इसमें कितना होता है भाई, इसमें हमारे पास होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें हमारे पास होता है 298 केल्विन। और नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, अलग पेन यूज कर लेते हैं भाई जिससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाई दे भाई। बात कर रहे हैं भाई, यहां बात कर रहे हैं हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई हम। कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कितना आप ऑब्टेन करते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद यहाँ पर हम कितना यूज करते हैं भाई 310 केल्विन, ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो मतलब क्या हो गया, आपको फीवर हो गया है, आपको क्या हो गया है, आपको फीवर हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा। आई होप आप यहां तक समझे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट मूव करते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल में रिलेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा द थर्मोमीटर विद डिग्री सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 टू 100 सेल्सियस में बात कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। वेयर भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या था, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का। टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन कितना भाई 32
टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो आपको ये इसमें डिफरेंस कितना है भाई, इसका जो डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है 180 का है भाई, 180 का है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई, जो डिग्री से इसमें 180 का है और इसमें डिफरेंस कितना है 100 का है। आपको ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है भाई, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम कुछ एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं भाई हम। अगर हमसे कोई पूछे रिलेशन, अगर हमसे कोई पूछे भाई रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप किस फॉर्मूले से आप बता पाओगे भाई। हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आपको ये दिया है तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो भाई, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आया कहाँ से है भाई, ये आया कहाँ से है, ज्यादा हमें ये डिस्कस नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं भाई, ये आपको थोड़ा अच्छी तरीके से फिजिक्स वाले सब आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में ये ज्यादा है भाई, थर्मोडायनेमिक में ये ज्यादा है, हमारे यहाँ पर सिलेबस में ज्यादा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको ये थोड़ा समझा के चलता हूं। तो बात आई डिग्री सेल्सियस की एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है कितना है, जो डिफरेंस है वो कहाँ आता है भाई, नीचे ही तो आता है, नीचे ही तो आता है। जिसमें से आपको कोई चीज निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा भाई 180 हमारे पास ये आसानी से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हमने क्या लिया हुआ है कि हमने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, पार्ट्स तो डिवाइड की है, उसमें हमने 32 एक्स्ट्रा लिया है, तो हम 32 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। ये कट गया भाई, 0 से 0 मर गया। हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10 भाई, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होता है हमारे पास 2 5 जा कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 10 हो जाएगा, 2 9 जा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो इसको तो ले आते हैं भाई इधर, ये 9 हो जाएगा, ये अपॉन हमारे पास कितना है 5 है, और इनटू में डिग्री सेल्सियस है, प्लस ये 32 आ जाएगा, और हमारे पास ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है भाई। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। एक और लिख रहा हूं मैं भाई, एक मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन है भाई, ये मैं ऐसा थोड़ा बिटवीन लिखता हूं भाई, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दो, या 273.15 भी यूज कर सकते हो जब आपको कोई डिजिट डेसिमल में दी हुई हो, तो बाकी आप सिंपल ही यूज करना, वो बेटर है भाई, सिंपल ही आप यूज करना। ये हमारे पास आ जाएगा केल्विन, ये हमारे पास आ जाएगा केल्विन, ठीक है भाई, के बोले तो केल्विन, ठीक है भाई। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो अब हम इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं भाई, एक क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं भाई इस पर। क्या क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक पर्सन है जो कि भाई क्या है फीवर से सफरिंग है, बुखार से पीड़ित है भाई। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन कितना है, बॉडी टेम्परेचर पर्सन का डिग्री सेल्सियस में कितना है भाई 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भाई, ये इतना टेम्परेचर है पर्सन की बॉडी का। व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ
ऑफ दैट पर्सन इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में पूछ रहा है भाई, केल्विन में उस पर्सन का टेम्परेचर कितना है और डिग्री फ़ारेनहाइट में पर्सन का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो बात करते हैं द पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर, पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है भाई, इन क्या में, केल्विन में, किस में भाई, केल्विन में। तो क्या लिखेंगे भाई, K इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या लिखेंगे भाई, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो क्या लिखे भाई हमने, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो कितना दिया है, 102 प्लस 273.15 भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वही लगाओ भाई, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वही लगाओ, क्योंकि हम एक चीज पढ़ेंगे भाई, राउंडिंग ऑफ। आप फिजिक्स में भी थोड़ा आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा है कि अगर डिजिट के बाद में 1 होना तो उसको छोड़ देते हैं भाई, आगे की डिजिट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो कितना, 3 + 2 5, 3 + 2 क्या लिखा जाएगा भाई, 5, 707, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, 213, कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा, 375 केल्विन हो जाएगा ये भाई पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर भाई, पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है भाई। ये बुखार से क्या है हमारे पास, बुखार से पीड़ित है ये भाई पर्सन, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सेकंड केस की बात करते हैं, केस सेकंड में क्या पूछ रहा है वो भाई, पेन चेंज कर लूँ भाई, तो अगर आपकी थोड़ी सी इच्छा हो तो भाई मैं पेन चेंज कर लूँ, तो पेन चेंज कर लिया जैसे हमने भाई, चलो खैर। तो भाई बात करते हैं इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस तो हमें दिया ही है कितना, इतना दिया हुआ है, ये तो डिग्री सेल्सियस में हमारे पास, ठीक है। तो हमें बात करनी है फ़ारेनहाइट की, बात करनी है भाई। तो फ़ारेनहाइट करें हम फ़ारेनहाइट की तो कर सकते हैं आसानी से, कैसे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 9/5 डिग्री सेल्सियस 102 प्लस में आ जाएगा भाई 32। तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 9 × 18, 9 0 जा 0, और यहाँ पर कैरी का 1 लग जाएगा और 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास भाई 918, ये हो जाएगा मेरे पास 918/5 प्लस में 32। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इस साइड आप कर सकते हो, आप इसकी मल्टीप्लाई इस साइड आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास आसानी से हो जाएगा भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस नहीं भाई, यहाँ पर ये है हमारे पास 918 प्लस, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और एक कैरी का कितना हो जाएगा 160/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पास हो जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 10, 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1,
और ये बच जाएगा कितना भाई, हमारे पास 2 बच जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 5 जा 25, 5 जा 25 बच गया हमारे पास। 3 पॉइंट लगाया तो होगी 0 30, 5 6 जा 30, ये हमारे पास इतना आ जाएगा भाई, हमारे पास इतना आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान करके पढ़ना है भाई। 9/5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने आसानी से यहाँ पर कर दी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर बच्चा समझ में आया होगा। तो बच्चा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद जय भारत।